कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की विवादास्पद टिप्पणी से ब्रज के लोगों में गुस्सा है। मथुरा में होली गेट पर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। इस दौरान कहा कि कथावाचक झूठा नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए ये ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने सनातनियों का अपमान करने का काम किया है, ये ब्रज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कहा कि राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, वहां पर वे साल में एक बार जाती थी, वर्ष में एक बार आना यानी बरसाना। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद कुटिला थी। छाता गांव में राधा जी की शादी हुई थी। अब कथावाचक प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद हंगामा कटा हुआ है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर ऐसी विवादास्पद टिप्पणी की जिससे ब्रज के लोगों में उबाल है। आक्रोशित लोगों ने कथावाचक का पुतला दहन किया। इस दौरान ऐलान किया गया कि ब्रज में कहीं भी प्रदीप मिश्रा की कथा नहीं होने दी जाएगी। विरोध जताते हुए और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गेट पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया है। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंककर उसमें जूते चप्पलों से माल लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में जो इस प्रकार के बयान दिया है उस बयान माफ़ी मांगने लायक नहीं है। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, इसके पास जो 1,000 करोड़ की संपत्ति है वो कहाँ से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर टोटका बताकर गुमराह करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चे को पास करा दूंगा, ये टोटका कर लो, जबकि इसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग टोटका बताकर तंत्र विद्या का प्रयोग करके हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को ठगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित टिप्पणी की है, क्या ये प्रदीप मिश्रा जी की अयोग्यता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। किसी पंक्ति की एक आध लाइन को पढ़ने के बाद कोई निर्णय ले लेना प्रदीप मिश्रा ऐसे व्यक्ति को उचित शोभा नहीं देता है। उन्होंने जिस प्रकार हमारी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अपशब्द बोले हैं, जो उन्होंने विपरीत भावों की अभिव्यक्ति की है, वो निंदनीय है। और मैं योगी सरकार से चाहता हूँ कि इस प्रकार से अब अनेक कथावाचक हमारे सनातन को कलंकित करने के लिए मनमानी भाषा बोलने लगे हैं। इन पर इस निंदा कानून लगा करके इन्हें सलाखों के भीतर भेजा जाए और इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। और मैं धार्मिक जनता से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्ताओं को कभी आमंत्रित ना करें, बल्कि यदि आपके क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे राधा रानी के निंदक लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, इनका घोर विरोध करना चाहिए। हमारे श्रीधाम वृंदावन में आप प्रवेश करोगे तो यहाँ पर रास्ता मांगने वाला भी, रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलेगा, बुलाने वाला भी एक दूसरे को राधे राधे बोलेगा। यहाँ तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार रूपात में श्री राधे राधे होए। भगवान श्री कृष्ण की आत्माएं श्री राधा रानी, उनके प्रति जो भी इन्होंने बोला है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं धर्म रक्षा संघ के माध्यम से आग्रह करूँगा कि इनकी कल FIR दर्ज कराई जाए और इनको और इन जैसे और अन्य लोगों को रोकने के लिए पाबंद किया जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा कृष्णा। जय बिहारी जी की। अत्यंत दुखद है कि ब्रज की रज और राजशिला का विक्रय करना नितांत अपराध कार्य है, आपराधिक कार्य। आप जाओ वृंदावन में, निधन में जाओ, सेवा कुंज में जाओ, प्रणाम करते हैं और सब हमारे महापुरुष पहले से ही मथुरा की सीमा त्याग करके वृंदावन में नंगे चढ़ चलते थे और इसका अत्यंत महत्व है। ये जघन्य अपराध है कि ब्रज की रज बेचना, गिरदाशिला बेचना बहुत नितांत आपराधिक कृत्य है। हम निंदा करते हैं और अच्छे तरीके से निंदा करते हैं। और यही मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन भी करेंगे, निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि आपराधिक कृत्य करने की सजा भी इनको प्राप्त ही हो, निश्चित रूप से प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।